श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर साल भाद्रपद माह में आने वाले कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम अज एकादशी के नाम से जानते हैं। यह व्रत बहुत विशेष है, जिस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु के ऋषिकेश रूप की पूजन अर्चना की जाती है। चलिए जानते हैं कि अजा एकादशी का व्रत विधि क्या है और तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ साथ पारण के सही समय की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया एक सरल उपाय, आसान उपाय जो आप इस एकादशी में कर सकते हैं। घर में धन संपदा प्राप्ति के लिए हो या घर से क्लेश दूर करने के लिए और एक कमाओ सवा खर्च होने वाली जो स्थिति पर आप यह उपाय जरूर करें, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सनातन धर्म के लोगों को अजय एकादशी का व्रत बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु के ऋषिकेश रूप की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है जो सच्चे मन से अजय एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही मृत्यु के बाद विष्णु लोक में उन्हें स्थान भी प्राप्त होता है। हालांकि इस व्रत की पूजा अजय एकादशी की कथा सुने या पढ़े बिना अधूरी मानी जाती है। मतलब आप इस दिन अगर व्रत रख रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो आपको अजय एकादशी के व्रत कथा भी जरूर सुनना चाहिए। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि तिथि कब से कब तक, ताकि आपको व्रत रखने में कोई दिक्कत ना हो। द्रक पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम अजय एकादशी के व्रत के रूप में मानते हैं। इस बार 18 अगस्त शाम को 5:22 से तिथि शुरू हो रही है, जो कि 19 अगस्त को दोपहर के 3:32 पर पूर्ण होगी। एकादशी का व्रत हमेशा उदय तिथि और प्रदोष की तिथि को देखते हुए मनाया जाता है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार और प्रदोष की तिथि को देखते हुए 19 अगस्त को अजय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब पारण कब करना है, 19 अगस्त या 20 अगस्त, कौन सा दिन शुभ है वह भी आप जान लीजिए। 19 अगस्त 2025 पूरे दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जबकि व्रत का पारण अगले दिन 20 अगस्त 2025 बुधवार को होगा। 20 अगस्त 2025 को प्रातः 5:53 से सुबह 8:29 के बीच में अज एकादशी व्रत का पारण करना शुभ रहेगा। बता दें दोपहर को 1:58 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है। अब इस व्रत में आपको व्रत विधि, जो कि सबसे सरल और आसान व्रत विधि है, वह इस प्रकार है। प्रातःकाल आपको जल्दी उठना है। स्नान आदि कार्य करने के बाद शुद्ध पीले रंग के वस्त्र कपड़े आपको धारण करना है। भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए रहना है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय या फिर जो भी आप मंत्र का स्मरण करते हुए आए हैं, उस मंत्र का स्मरण मन में करते रहना है। हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लेना है। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर जो भी है उसे स्थापित करना है। साथ ही उन्हें फल फूल, मिठाई, अक्षत, वस्त्र, दीप, धूप जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं वह सभी चीजें अर्पित करें। घी का एक दीपक भी लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना इस दिन बहुत आवश्यक होता है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। नहीं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर पढ़ सकते हैं। एकादशी के व्रत की कथा पढ़ना और सुनना भी है। आप जो आपसे बन सके पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। अगले दिन व्रत का पारण करना है। पारण करने से पहले आप कर सकते हैं तो दान भी जरूर करें। अजय एकादशी की व्रत का जो शुभ मुहूर्त है वो इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:24 से 5:09 तक। जितने भी हम बता रहे हैं एकादशी के व्रत का मतलब 19 अगस्त के शुभ मुहूर्त बता रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर के 12:51 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर के 2:35 से दोपहर के 3:27 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम को 6:57 से 7:18 तक है। अब हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया वह उपाय बता रहे हैं जो आप एकादशी के दिन आपको करना है। काफी सरल और आसान उपाय। आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या
नमः शिवाय बोलते हुए आपको जल अर्पित करना है। पूरा जल अर्पित करने के बाद आपको 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। स्वधा पार्वती जी की नानी है, पितृ में निवास करती है और एकादशी के दिन शिवलिंग पे जल अर्पित करने से और उसके बाद 3 बार स्वधा स्वधा बोल देने से या फिर स्वधा स्तोत्र का पाठ करने से आपके जीवन में 1 कमाओ सवा लाख खर्च होने वाली जो स्थिति बनी रहती है वह दूर होती है। घर से बीमारियां दूर होती है और घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है। आशा करती हूँ आपको यह मेरा छोटा सा वीडियो उपयोगी लगा हो या आपको पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव या फिर जय श्री कृष्ण लिखकर टाइप कीजिएगा।